हाई क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टूपिड सा टॉपिक पढ़ेंगे, रैम। तो डेफिनेशन ऑफ रैम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is memory device that is located on the motherboard of a computer, and it's used as the area of memory where the computer temporarily stores its work. देखो रैम क्या होता है ना, अगर सीपीयू को कोई काम दिया जाए या इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो वो उसे डेटा चाहिए होता है। अब वो डेटा हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है बेसिकली। तो हार्ड ड्राइव से तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सीपीयू। तो उसे डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है हार्ड ड्राइव को कि वो जो डेटा है तुम रैम में लोड करो। रैम एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जो कि मदरबोर्ड से अटैच होता है। तो तुम रैम में लोड करो। अब जब रैम में लोड हो जाता है डेटा, तो सीपीयू हमारा एक्सेस करता है, वहाँ से प्रोसीड करता है, बहुत सारे कंप्यूटेशन होते हैं, तब वो हमें डिस्प्ले देता है। तो रैम है क्या? ऐसे रैम एक फिजिकल कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड से अटैच होता है, जिसमें आपने सुना होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 108, ब्ला 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 जो भी है। तो अब रैम है क्या? रैम इज़ अ वॉलेटाइल विच मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ मेमोरी कैन बी इरेज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज रिमूव फ्रॉम इट। देखो रैम को अगर जब तक पावर मिलती रहेगी तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर बंद होता है डेटा इरेज हो जाता है। जैसे पावर बंद हो जाना मतलब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या फिर लाइट चली गई तो बैकअप खत्म हो गया, पावर बैकअप। तो ये सब पावर बंद हो जाना होता है, यही सब है। यू कैन बोथ रीड राइट टू रैम। हम लोग रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। RAM can be linked to a slate or a whiteboard where one can write as well as read. If you want, you can erase what was written and write again. देखो रैम को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो रैम एक को एक स्लेट की तरह समझ लो, वाइट बोर्ड या स्लेट समझ लो, या फिर ब्लैक बोर्ड समझ लो। ब्लैक बोर्ड पे अगर तुम अपना नाम लिख सकते हो ना चौक से, तो तुम उसे पढ़ भी सकते हो, और तुम जब चाहे तब अपने नाम को इरेज भी कर सकते हो, वहाँ किसी और का नाम लिख सकते हो। उसी तरह रैम का काम है। रैम में डेटा स्टोर भी होता है, उसे मैनिपुलेट करके मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैम में क्या है और देखो फीचर्स ऑफ रैम है। RAM memory has plenty of features that need to be pursued for the for a through understanding of this subject. देखो पहला फीचर देखो, रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इट फंक्शन एज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो रैम क्या है ना, इंटरनल मेमोरी होता है, बट वो फंक्शन कैसे करता है? प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बहुत सारे हैं। तो क्या है, वेरियस कंप्यूटेशन कैन बी स्टोर्ड हियर। बहुत सारे कंप्यूटेशन स्टोर होते हैं, तरह तरह के मिलियंस ऑफ डेटा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा स्टोर्स होते हैं। एंड इट्स फॉर्म द हार्ड ड्राइव आर लोडेड इनटू रैम मेमोरी फॉर इजी एक्सेस बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखो हार्ड ड्राइव में ही जो मैंने बताया था कि हार्ड ड्राइव में सारे डेटा स्टोर होते हैं, लेकिन एक्सेस कहाँ से होता है? रैम से होता है। रैम एक मीडिएटर है सीपीयू के लिए। ठीक है, सीपीयू को कुछ चाहिए होगा तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से नहीं मांग सकता है ना, वो मांगेगा किससे? रैम से। अब देखो, सॉरी, यू कैन लिंक यू कैन liken it to the rough paper used for doing mathematical calculation, while the hard drive is a fair page where the finished work is stored once the calculation are completed. अब देखो इसमें भी एग्जांपल बताया कि अगर तुम सारा काम कंप्लीट होने के बाद ना, वो जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? हार्ड ड्राइव में होता है। ठीक है, मतलब एट द एंड तो डेटा स्टोर हार्ड ड्राइव में होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक तरह से, एक कॉमन एग्जांपल लो, जो हम लोग गेम्स वगैरह रखे रहते हैं, गेम्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गए, टैली वगैरह, जितने भी सॉफ्टवेयर से, तो हम लोग कहाँ होता है वो सारा डेटा? वो हार्ड ड्राइव में ही स्टोर होता है। लेकिन वो जब सीपीयू को, जब वो डेटा को एक्सेस करना है, उसको कंप्यूट करना है ना, तो वो हार्ड ड्राइव से नहीं कर सकता, वो रैम मीडिएटर के थ्रू एक्ट करता है एक, तो वही एक्सेस कराता है। अब देखो, रैम इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब even though the non volatile version of RAM has been developed mostly commonly.
देखो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाएगी तो उसमें डेटा इरेज हो जाएगा। रैम हमेशा याद रखना एक टेम्परेरी मेमोरी है, नॉट अ परमानेंट। परमानेंट मेमोरी क्या होगी? हमारी हार्ड ड्राइव। देखो, तो जैसे ही लाइट जाती है डेटा इरेज हो जाता है, या फिर शट डाउन कर देते हो आप तो डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है। द वोल्टाइल वर्जन ऑफ रैम इज यूज्ड। ठीक है। रैम इज यूज, हम लोग जितने भी सिस्टम्स में रैम चलते हैं वो 99% केसेस में वोल्टाइल वर्जन ही है। अब देखो नॉन वोल्टाइल वर्जन भी आ गए हैं मार्केट में, वो अलग टॉपिक हो गया। वोल्टाइल मीन्स द मेमोरी लॉसेज द डेटा स्टोर्ड इन वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ होती है मेमोरी पूरा डेटा लॉस कर देगा। This type of memory can be accessed directly without having to go through a sequence of memory location. ठीक है। दिस रैंडम एक्सेस मेक्स रैम एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी। देखो रैम को ना बहुत सारे प्रोसीजर नहीं फॉलो करने पड़ते। इस टाइप की मेमोरी को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, इस रास्ते से होके उस रास्ते से होके इस डायरेक्शन में जाना, ये नहीं। इसमें यही बताया कि इसीलिए इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है। और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। अब क्या है? रैम इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, हैंस इट इज़ द मेमोरी ऑफ चॉइस फॉर कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी। सबसे कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। ठीक है। द फंक्शनैलिटी एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ड्रामेटिकली डिपेंड ऑन द रैम। इफ देयर इज अ नॉट सफिशिएंट रैम देन अ कंप्यूटर विल नॉट एबल टू लोड एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम क्विकली। देखो कंप्यूटर कितना फास्ट है और कितना स्लो है वो रैम पे डिपेंड करता है। बाकी और चीज़ें भी होती है बट बेसिकली मेमोरी मेमोरी मैटर करता है कि अगर अच्छा खासा मेमोरी है, ठीक है, सिस्टम कंपैटिबल है, रैम 8 GB 16 GB है अच्छा खासा, तो सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। और सफिशिएंट नहीं है मेमोरी तो फिर सिस्टम लैग्स, स्लो प्रोसेस होंगे। ठीक है। एक टाइम पे एक ही डेटा काम कर पाएगा, तो ये सब है। अब क्या है टाइप्स ऑफ रैम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर नोन एज स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली टू रिटेन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट। It does not require any extra power to stop the leakage of power, so that makes it quicker than DRAM. DRAM और SRAM. SRAM is static RAM. देखो अब बता रहे हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम और डी रैम, रैम के दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डी रैम। डी रैम क्या है और स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम में ये है कि एक ऐसा टाइप रैम है ना जिसमें कि उसे इलेक्ट्रिसिटी की कांस्टेंट फ्लो चाहिए रहता है। ठीक है। एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे पावर रेगुलर सप्लाई होती है कॉन्स्टेंटली। ठीक है। और इसमें कोई पावर लीकेज नहीं होता है। और जो स्टैटिक रैम है ना वो ट्रांजिस्टर पे बेस होता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर उसमें ट्रांजिस्टर में बिट ऑफ डेटा स्टोर्ड होते हैं। ठीक है। इट इज़ मच फास्टर दैन डी रैम एज मेमोरी सेल डू नॉट रिक्वायर्स टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब देखो यही कह रहा है कि डी रैम में क्या होता है ना, डी रैम में उसको जैसे अगर रैम लगा हुआ है तो उसको ना हर एक एक माइक्रो सेकेंड पे, नैनो सेकेंड पे ना एक इलेक्ट्रिकल चार्ज इम्पल्स भेजना पड़ता है जिससे कि वो डेटा रीड और राइट और मतलब मॉडिफिकेशन कर पाए। ठीक है। तो इसमें क्या है स्टैटिक रैम में इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक कांस्टेंट फ्लो डेटा का बना इलेक्ट्रिसिटी का बना रहता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट फ्लो बना रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को एक मतलब क्या होता है ना चार्ज, सडन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉन्स्टेंटली फ्लो चाहिए रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउएवर इट कंज्यूम मोर पावर। अब देखो कांस्टेंट फ्लो जा रहा है तो पावर कंज्यूम करेगा, इस साइड सी बात है। इट यूजेस बाई स्टेबल लैच सर्किट एंड रिक्वायर्स रेगुलर पावर सोर्स। ठीक है। रेगुलर पावर सोर्स होता है और एक बाई स्टेबल लैच सर्किट यूज़ होता है। ठीक है। ये बुलियन मेथड यूज़ करता है बेसिकली। ठीक है। बुलियन मेथड प्रोग्रामर्स वगैरह के लिए टॉपिक है, वो भी छोड़ दो। अब कहा गया इट कॉस्टली एंड एग्जिस्ट ऑन द प्रोसेसर्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। ठीक है। देखो बहुत महंगा होता है। एस रैम और डी रैम में सबसे महंगा स्टैटिक रैम ही होता है। ठीक है। अब देखो डायनेमिक रैम पे आते हैं। डायनेमिक रैम, सॉरी जाओ ऊपर। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम इज मेड ऑफ फॉर्म वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर। अब देखो ये इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर, ये क्या आ गया?
देखो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर एक छोटे से कंपोनेंट होते हैं। इसमें डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर ही खेलते हैं ज़्यादा अच्छा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इम्पल्स समझ लो एक छोटा सा चार्ज, एक तरह समझ लो एक छोटा सा करंट। ठीक है, करंट का एक छोटा छोटा पार्ट ना झटका दिया जाता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को, जिससे कि वो एक झटके पे ई पूरा वर्क करते हैं। अब वो झटका क्या होता है, वो झटका क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो बाइनरी एक सिंगल बिट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो मैनी ऑफ दिस टाइनी सेल्स कंबाइन फॉर्म अ लार्ज मेमोरी चंक। अब देखो एक दो ट्रांजिस्टर नहीं होते डायनेमिक रैम में। ठीक है, एक दो ट्रांजिस्टर नहीं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू मेंटेन द चार्ज। देखो आप यही बोल रहे थे कि इन लोगों को चार्ज चाहिए रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज चाहिए रहता है, इम्पल्सेस चाहिए रहते हैं कि डेटा को मेंटेन कर पाए। ठीक है, कैपेसिटर लीक हैंस दे नीड टू बी रिचार्ज एज सोड। जैसे कैपेसिटर अपना डेटा लीक करता है, डेटा लूज करता है, उसे फिर से एक चार्ज चाहिए रहता है। ठीक है, अगर उसको चार्ज टाइम पे नहीं मिलता है तो वो डेटा अपना लूज कर देगा। दे नीड टू बी रिटर्न बैक। ठीक है, अब देखो डी रैम क्या है। डी रैम हैज़ मच हायर एक्सेस टाइम ऑफ अराउंड 50 नैनो सेकेंड। देखो एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है डी रैम का। ठीक है, इट इज़ स्लोअर देन एस रैम, लेकिन ये स्टैटिक रैम से बहुत स्लो होता है। बिकॉज मेमोरी सेल नीड टू बी कंटिन्यूसली लिवरेज। इसमें रिफ्रेशमेंट की वजह से ये बहुत स्लो होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक एक सेकंड नैनो सेकंड पे दिए जाते हैं ना, तो इस वजह से वो स्पीड इनकी धीरे होती है। इट कंज्यूम्स लेस पावर बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर। पावर कम चाहिए रहता है। ठीक है, क्योंकि एक कैपेसिटर में ही इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, और डी रैम इज़ लेस एक्सपेंसिव देन एस रैम, जाहिर सी बात है। स्टैटिक रैम ज़्यादा महंगा होता है और डायनेमिक रैम कम महंगा होता है, सस्ते में मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द मार्केट में ज़्यादातर डी रैम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम कहाँ यूज़ होता है, स्टैटिक रैम जहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंटली एक ही डेटा एक्सेस करना रहता है, वहाँ पे स्टैटिक रैम चाहिए रहता है। फिर क्यों, क्योंकि हम लोग एक ही टाइप का डेटा बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें बस डेटा फटाफट एक्सेस चाहिए, फटाफट एक्सेस चाहिए, तो स्टैटिक रैम वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन डायनेमिक रैम हर जगह मतलब हम लोग को अगर डेटा फ्रिक्वेंटली एक टाइप का डेटा हम लोग नहीं एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे डायनेमिक रैम ज़रूरत पड़ता है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये जो नोट्स हैं इसको मैं एक पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो बच्चे सेमेस्टर में खाली मौज मस्ती किए हैं, अब चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के पास वास हो जाए, तो ये टॉपिक डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। थैंक यू।